हाय, मैं बसंत सिंह। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सक्सेस और इससे रिलेटेड फैक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। जब हम एक बार कुछ बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ लोग सक्सेस से वंचित रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो जब हम किसी कार्य में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो इसका ब्लेम हम दूसरों को देना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं, सिस्टम के बारे में बोलते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हैं, अपने बॉस के बारे में बोलते हैं, इवन अपनी कंट्री के अगेंस्ट में बोलते हैं एंड समटाइम अपने मदर फादर और भगवान को भी बख्शते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा ये स्टेटस, हमारा अस्तित्व इस दुनिया में इंडिविजुअल का है। इस दुनिया में हम इंडिविजुअल आए हैं और हमें इंडिविजुअली वापस जाना है। चाहे हम एज ए स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे एज ए एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों का हम अपनी प्लान करते हैं, उसे एक्शन में लाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। किसी भी फ्रंट पर सक्सेस होना या फेलियर होना ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा क्लियरली समझते हैं। कोई आर्चर, कोई तीरंदाज जो अपना निशाने पर जब वो अपना तीर छोड़ता है तो निशाना चूकने पर वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता। वो देखता है कि कहाँ गलती मुझसे हुई और कैसे मैं अपने निशाने को इम्प्रूव करूँ। वैसे ही हमें अपने फेलियर पर ये स्टडी करनी चाहिए कि कहाँ हमसे चूक रह गई, कहाँ मिस्टेक हो गई और उससे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के जरिए इंडिविजुअल वर्ड जो कि यू से रिफ्लेक्ट होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, देयर इज सेइंग दैट नथिंग विल चेंज until you change. If you want to change others, you must change first. If you want to improve others, you must improve first. You are the architect of your success or failure. It is all up to you to succeed or to fail. You are today because of yourself and you will be tomorrow because of yourself. Your only limit is you. अब कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जिससे आपकी इंडिविजुअलिज्म और आपकी इंडिपेंडेंसी को बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेंथन मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट है मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आप असेसमेंट कीजिए कि आपका स्ट्रेंथ, आपका लिमिटेशन, आपका वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को आप यूज कीजिए, मेंटेन कीजिए और वीकनेसेस को उसे एड्रेस कीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अपने जो कमियां हैं उसे एड्रेस करके उसे खूबियों में बदलिए, उसे काबिलियत में बदलिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी of every action, every behavior, every habit, and everything of life. There is a saying, the moment you take the responsibility of everything in life is the moment you can change anything of life. कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली तो कुछ भी अपनी लाइफ में आप चेंज कर सकते हो। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी बोथ रन्स पैरेलली। क्या आपने उत्तरदायित्व किसी चीज के लिए लिया और आप में वो एबिलिटी नहीं है तो अपना उत्तरदायित्व आप नहीं निभा पाओगे। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप बैकबाइटिंग। अपने असफलता पर, अपने फेलियर होने पर दूसरों को ब्लेम न करें। नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो बैकबाइटिंग। कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से को कंट्रोल करें। समटाइम क्रोध में, गुस्से में कुछ ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप दूसरे से खराब हो जाते हैं। कहते हैं कि क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होकर पश्चाताप पर आकर खत्म होता है। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल योर रिएक्शन। दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को नजरअंदाज करें क्योंकि इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, बट आपके रिएक्शन पर आपका कंट्रोल है। लोगों की आपकी कमियां गिनने दीजिए, आप अपनी खूबियां देखिए, अपनी काबिलियत देखिए और आगे बढ़िए। फिफ्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। फेलियर्स और मिस्टेक से हमें लर्न करना चाहिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, कैसे मिस्टेक हुई, स्टडी करनी चाहिए क्योंकि फेलियर गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर आवर इम्प्रूवमेंट। There is a saying that behind every successful person there is a lot of unsuccessful years. 6th point है stop comparing with others. आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर बिल्कुल ना करें, आप कंपेयरलेस हो। आप यह मानो कि आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। जब आप दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो अपने आप को डेमोरलाइज, डिमोटिवेट करते हो। आप बस ये समझो कि यू आर द बेस्ट। लोग सक्सेस हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करने की हैबिट डेवलप करनी है और अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे इंप्रूव करना है। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि सफल होना है तो जिम्मेदारियों से भागने की बजाय जिम्मेदारियों से सामना करने सीखें। बी द मास्टर ऑफ डेस्टिनी by taking responsibility for everything you do.
दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।